घरों में बैठी हमारी इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, प्यारे अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, वक्त काफी हो चुका है। गालिबन मैंने सुना था कि 11 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, 11:15 हो चुका है, तो 10 मिनट बोल करके स्टॉप किया जाए। बर्दाश्त कीजिएगा आप। तो एक गुजारिश है आप लोगों से, अभी सैयद साहब किबला भी कह गए हैं, एक बार मैं भी कह देता हूं, ये बीच बीच में जो कुर्सी को छोड़ करके आप लोग पीछे बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि एक खूबसूरत चेहरे पे चेचक का दाग हो गया, ऐसा लगता है। तो आप सब आगे आ जाएं, कुर्सियों को पुर कर लें, तो मजमा बहुत खूबसूरत हो जाए। खूबसूरत तो है ही, लेकिन जो अच्छा नहीं लग रहा है वो और अच्छा लगने लगेगा। आ जाइए। आप हमारी बात मान गए तो मैं आपकी बात मानूंगा कि आज तक आपने चतुर्वेदी ही सुना था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12 भाषाओं में तकरीर कर सकता हूं। बस अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप एक आलिम दीन की बात मान गए, कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे जो खाली है बस ठीक है, आगे पूरा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफा सुम्मा सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़बिल इस्तबाई वल इहतिदाई वल इक्तदा। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist, you honor only that ruling just the day of recompense. It means the day of resurrection. You only be worshipped, only be asked for help, everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah, in cherisher the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophet and all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human being, you should to worship only one God. You must follow the method of the last prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Speak come subhanallah. सुभान अरे सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। बोल रहे हैं तो मालूम है सुभान अल्लाह बोलने से फायदा क्या है, आगे बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी ट्रैक चेंज हो जाएगा और जरूर बताऊंगा। ये हमारे शोरा, ये हमारे उलमा, ये नुकबा आपसे सुभान अल्लाह क्यों बुलवाते हैं, इसमें आपका फायदा है, इनका फायदा नहीं है, आपका फायदा है। लेकिन आप सोचते हैं ना कि शायद मौलवी साहब लोग भूल जाता है ना, तो सुभान अल्लाह बुलवाता है, कुछ याद करने के लिए तो दरूद शरीफ पढ़वाता है, ऐसी बात नहीं है। फायदे बताऊंगा इंशाअल्लाह। एक ओंकार सतनाम करता बिर नरगु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी अंधन तमा प्राविशंत्य संभवति मुपास्ति ततो भूयो अभ्युति तमो यो संभवति आम्रता यो ना पिता जनिता यो विदाता धामाने वेद भुनाने विश्वा यो देवा नाम नामदायकं संप्रस्नं भूनायन्ति यन्या इंदरं मित्रं वरुणर्नि माहिरतो देवस्य सुपर्णो वनत्मानमेकं सद्विप्राबुधा वदन्ति त्रिधा भिन्नं विष्णु वरं हरार्याना गुणेन सिप्लो सलाहरे एकं सद्विप्राबुधा वदन्ति अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्याग शान्तिरपैष्णं दयावलोक्तलं ईर्ष्यापलाम् ओम पूर्णविदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भैया थोड़ी सी आवाज में गूंज पैदा करो, आवाज खींच रही माइक। हजरात, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दसा की एक बहुत ही मशहूर मारूफ
आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल। आइए उसमें तफसीली गुफ्तगू से कबल हम तमामी हजरात मिलकर आकाए नामदार मदनी ताजदार नाइबे परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार यानी अहमद मुख्तार सैयदी अबरार अखियार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप लोग सोच रहे थे कि मैंने अपने जलसे में एक मौलवी को बुलाया था, पंडित कहां से? अब घबराइए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मौलवी ही, लेकिन सरकार की तारीफ जो है किसी जबान की मोहताज नहीं है, और हर दौर में लोग अपनी अपनी जबान में सरकार की तारीफ करते। सुभान अल्लाह। जैसे ये मेंबरे रसूल है, यहां पर जो कुछ भी कहूंगा अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की शान में कहूंगा। जबान चाहे जो भी, जबान चाहे जो भी हो, शायर कहता है कि एमुन समय डाकले बंधु सूरज गेलो पाठे, एमुन समय डाकले बंधु सूरज गेलो पाठे, अरे रोजेदार देखुन जल अंते पत्तो दिगेर घाटे। सुभान अल्लाह। पत्तो दिगेर कालो जल हर एक रकम फूल, जोरे जोरे बोलो मोमिन मोहम्मद, जोरे जोरे बोलो मोमिन मोहम्मद रसूल। और मदीने नबी सर्वोत्तम सर्व सुंदर तारबन से हसनैन करीमैन फातिमा बतूल, अरे मदीने नबी आचरे बोलो मोहम्मद रसूल। सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए बच्चा, सुभान अल्लाह। मदीने नबी आचरे बोलो मोहम्मद रसूल। और हजरत चाहता हूं दो शेर और बोल दो कारी अरशद साहब, कि सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले। सुभान अल्लाह। कि सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, अरे ये संसार नहीं था मेरे सरकार से। सुभान अल्लाह। ये संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले। रब रहमते आलम जिन्हें कह कह के बुलाता, रब रहमते आलम जिन्हें कह कह के बुलाता, अरे था कौन भला सैयद अबरार से पहले, सुभान अल्लाह। सैयद अबरार से पहले। और मैं चाहता हूं कि मैं एक पैगाम आप सबकी तरफ से मदीने पहुंचा दूं। तैयार हैं आप लोग? पहुंचाओ। ओ चचा जान, ओ चचा, अस्सलाम वालेकुम। अरे आप ही को कह रहे चचा, बेलूम ना देखिए, आज देखिए हमसे बड़ा खूबसूरत कोई नहीं है, हमसे ज्यादा खूबसूरत आज कोई नहीं है। क्यों? इस बिना पे नहीं कि मेरी स्किन व्हाइट है, नहीं, इस मिंबरे रसूल पे जो भी आते हैं सब के सब खूबसूरत ही आते हैं। सुभान अल्लाह। और ये ना सोचिए कि हम खूबसूरत नहीं है, जो जिक्र रसूल करते हो तो खूबसूरत होते ही हैं, जो सुनते हैं वो भी खूबसूरत। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए तवज्जो, बेलूम वगैरह बाद में भी देख सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि एक पैगाम आप सबकी तरफ से मदीना पहुंचाऊं। तैयार है बाबू? जरा पैर ठीक करके बैठो, ये अदब की महफिल है, असर पे कुछ रख लो। कि बस एक झलक या रसूल अल्लाह, बस एक झलक देख लूं मैं गुंबदे खज़ा, बस एक झलक, बस एक झलक देख लूं मैं गुंबदे खज़ा, नहीं आना दीदार से पहले, सुभान अल्लाह। नहीं आना दीदार से पहले। सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले। हजरात, मैंने जिस आयत मुबारका को अपना मौजूए सुखन बनाया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूल पाक का उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल है। देखिए
1450 साल पहले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस धरती पे तशरीफ लाए। उसके बाद आप पे कुरान मुकद्दस नाजिल हुई। लेकिन मेरे आका की सदाकत, मेरे आका की हकीकत, मेरे आका की शान, मेरे आका की अजमत इसी भारत की धरती पर 5,500 साल पहले ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने अपने अपने ग्रंथों में बयान किया और बता दिया कि एक ऐसा अंतिम महर्षि इस धरती पे आने वाला है जिसके आगमन से इस धरती का उद्धार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और जो उनको हृदय से मान लेगा उसका मंगल व कल्याण हो जाएगा। और जो आकाशीय पुस्तक उन पे अवतरित हुई है, अवतरित होगी, उस आकाशीय पुस्तक को ग्रहण कर लेगा, उसका सारा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और उनके मानने वाले को, उनके मानने वालों को जो अपना भाई बना लेगा उसका भी बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना आप फेंक रहे क्या शोएब की तरह बाउंसर? नहीं, यहाँ पढ़े लिखे बहुत सारे गूगल वाले बाबा मौजूद हैं। गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए वेद और इस्लाम, चतुर्वेदी बहुत देखे होंगे। मंत्र तो पढ़ दिए, व्याख्या किए नहीं, लोग समझ में नहीं आए, क्या भूल गए भाई। 4 वेद याद करके भी चतुर्वेदी बन जाते हैं। लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का करम है कि मैं इस स्टेज से 1.5 घंटे तक सिर्फ संस्कृत बोल सकता हूं। 1.5 घंटे तक संस्कृत बोल सकता हूं, उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगा। 3 घंटे तक तकरीर कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और शिवहर की धरती पर यही माह रबीउल अव्वल का शबे नूर मैंने 4 घंटे तकरीर किया, वहां पीरो मुर्शिद की फैजान। सुभान अल्लाह। तो मैं फेंक नहीं रहा, वही बोलता हूं जो पढ़ा हूं। किताब का नाम भविष्य पुराण, हवाले के साथ लेखक ऋषि वेद व्यास लड़के हैं मचौधरी जी के। क्या कहते हैं अपने मानने वालों को एक पैगाम दे रहे, एक भविष्यवाणी सुना रहे। ऐ मेरे चाहने वालों सुनो सुनो, ऐ मेरे प्रियजनों सुनो सुनो। एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसा समय है कि उस समय में, उस घड़ी में, उस काल में ईश्वर का एक परम मित्र इस धरती पे अवतार ग्रहण करने वाला है। तो ऐ मेरे प्रियजनों सुनो, अगर तुम उनको पा जाओ तो अपने आप को उनके चरणों में अर्पित कर देना, तुम्हारा मंगलम कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उनके ऊपर जो आकाशीय पुस्तक अवतरित हुई होगी उसको भी तुम ग्रहण कर लेना, क्योंकि प्रलय के दिन तक उसी आकाशीय पुस्तक का संविधान काम आएगा। सुभान अल्लाह। तो जब कुरान आया तो सारी किताबें मंसूख हो गई ना। अब सुनिए, ऋषि वेद व्यास के मानने वालों ने कहा महाराज आप जिनकी भविष्यवाणी कर रहे हैं उनकी कुछ पहचान बता दीजिए। अब मैं किसी को कहूं कि कारी अरशद साहब को आप परसा चौक से लेकर के आइए, तो जाने वाला ये कहेगा कि हजरत उनकी कुछ पहचान बता दीजिए। कैसे पहचानेंगे? मौलाना तो बहुत होते हैं, सब टोपी लगाए रहते, दाढ़ी रखे रहते, कुछ ऐसी पहचान बता दीजिए। तो ऋषि वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज उनकी कुछ पहचान बता दीजिए, कुछ परचमों निशान बता दीजिए, ताकि जब उनको देखे तो जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तो मान जाएंगे, और मान जाएंगे तो अपने आप को क्या, अपने बच्चों को भी उनके चरणों पे। सुभान अल्लाह। तो ऋषि वेद व्यास जी ने कहा सुनो, लीन गच्छति शिखाहीन संसुरधारी संतोषं उच्चलापि सर्ववच्ची भविष्यति जनुम बिना कौलंच पशुवस्तसा भक्ष्मताम मुस्लिनो संस्कारम कसौरी भविष्यति एचबी नंतरे मले चाचार्जिना समान्विता महामदिति चिता शिष्योसा का समान्विता निपश्वैवा महादेव मुरस्थला निवासिनम गंगाजले शाय संसिनप्पा पंजगप्पा चंदनाधिकर वज्जा दुष्टबा मनोसारम नमस्तस्य नमस्तस्य गिरजानाथ मुरस्थला निवास। सुभान अल्लाह। संस्कृत
पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ो कि लोग समझे, और अगर नहीं समझेंगे वहां करके सुपरफास्ट कर दे तो गैरों में गलत मैसेज जाता है ना हज़रत, कि भैया ये बुड़बक बना रहा है, रॉन्ग है। और सही से पढ़ेंगे तो वो भी टैली करेंगे कि हाँ ये इस किताब में है, पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा, हाँ ऐसा है। एक हाफिज जब पढ़ता है, तरावी पढ़ाता है, दूसरा हाफिज ध्यान में लगता है हाँ ये लुकमा देने का कोई जगह नहीं मिल रहा है कि नहीं, तो बात जो कही जाए उसको समझाई जाए, है ना। ऋषि वेद व्यास जी ने कहा मेरे प्रियजनों सुनो, उनकी पहचान ये है कि जब वो इस धरती पे अवतार ग्रहण करेंगे तो आम पुरुषों की तरह नहीं, ऐसे अवतार ग्रहण करेंगे जैसी उनकी मर्जी। सुभान अल्लाह। यानी वो इस धरती पे आएंगे तो नाप बुरीदा खतना शुदा आएंगे, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खतना शुदा, शिकाही, चोटी से पाक, शमसुलधारी, संदसन और वो दाढ़ी रखने वाले होंगे, ये उनकी पहचान। सुभान अल्लाह। और वो दाढ़ी रखने वाले होंगे। तो वह सुन्नी जन्नती मुसलमान, जरा ये तो बता मुसलमानों की क्या है पहचान? अरे ये दाढ़ी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, मेरे पैगंबर की सुन्नत है कि दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है मोमिनों, सुन्नत पे जो चला उसे जन्नत है मोमिनों। सुभान अल्लाह। में भी मिलेगी तुम्हें क़ुर्बे मुस्तफा, हैया अला सलाते हैया। सुभान अल्लाह। ए बाबू ए घर में बैठो, कलाम माँ के घर में बैठो, हाँ इस तरह करोगे, ऐसे बतियाना है तो घर पे चले जाओ यार, काहे को डिस्टर्ब कर रहे हो। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो दाढ़ी वाले होंगे, उच्चला में सर्वभक्षी भविष्यति जनुम, और उनकी एक पहचान ये है कि वो ऊंची आवाज को पसंद करेंगे। तो वह सुन्नी जन्नती मुसलमान, मेरे आका को कौन सी ऊंची आवाज पसंद थी? ये कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं, ये आज की ऊंची आवाज नहीं जिस आवाज पे आज के नौजवान नागिन डांस करते हैं और बाप देख करके शर्म से चेहरा छुपाता है कि कोई ये न कह दे कि ये नचनिया का बाप है, और रब की बारगाह में फरियाद करता है, ऐ मौला अरे मेरे घर में बेटा पैदा हुआ था, ये नचनिया कैसे? सुभान अल्लाह। नाचने से बाप का सर ऊंचा नहीं होगा। और सुनो मुस्लिम नौजवानों, तुम इस धरती पे किसी धुन पे नाचने नहीं आए, बल्कि एक इस्लामी धुन ऐसा है जिस दिन पे दुनिया को नचाने। सुभान अल्लाह। लेकिन हम इतने कमजोर है कि कोई गलत धुन हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि नहीं भाई? गलत बोल रहा हूं? मेरी आदत है थोड़ी कड़वी बोलने की, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, अगली बार नहीं बुलाएंगे, ये ना नहीं बता रहा हूं। अरे ये मौलवी बड़ा कड़वा बोलता है, जो मीठा मीठा बोले उसको बुलाओ, है ना? सही साहब ऐसा होता है ना, जो मीठा मीठा बोले उस मौलवी को बुलाओ, ये बड़ा कड़वा बोलता है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, हर कड़वी चीज फायदेमंद होती है। नीम कड़ैला कड़वी है लेकिन बहुत फायदेमंद है, तो इस कड़वी घोंट को हजम कर लेंगे मेरी मिल्लत के नौजवानों, आपकी नस्लें संवर जाएंगी। बाप देख करके शर्मिंदा है कि मेरा बेटा नचनिया बन गया, माँ घर में खुशी से उछल रही, ए बुआ ए बुबू देखा ना हमारे बेटवा कैसे नाचता हो, कितना अच्छा नाचता। वही बेटवा जब बियाह करके बहू को लेकर के आया तो बेटा और बहू दोनों मिलकर के मैया को नचाने लगा। अब मैया भागी भागी इमाम साहब के पास गई, इमाम साहब को ये सा नुस्खा दे दीजिए, कोई तावीज दे दीजिए, ये बेटा और बहू हमारा बात नहीं सुन। ए अम्मा, अरे पहले तो हर बेटवा नाचत रहे तो बहुत अच्छा लगत रहे, अब बहू आ गए, लब बेटवा बहू दोनों नचावत आते इमाम साहब के पास। का इमाम साहब यही खातिर आज बड़ा शुरू से अपने बच्चों को सही तरबियत दीजिए,
कुरान नहीं आया था तब कुरान के बारे में यह फरमान आ गया। कुरान नहीं आया था तब कुरान की पहचान कराई गई। कुरान नहीं आया था, कुरान के फरमान के बारे में बताया गया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूल पाक का उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल है। इसी चीज को ऋषि वेद व्यास जी अपने ग्रंथ में कहते हैं, मुस्लिनो संस्कारम कसौरी भविष्यति, मुस्लिनो संस्कारम कसौरी भविष्यति, यानी जो उस अंतिम महर्षि के संस्कार को अपनाएगा उसको ही मुसलमान कहा जाएगा। बताइए आपका तौर तरीका कोई भी लगता है मुसलमानों जैसा? लगता है? आज मुसलमानों को क्या है, खाने में बिरयानी, रखने में परेशानी, दूर से देख ले तो कंफ्यूज हो जाए भाई ये नाना है या नानी। एक हादसा गुजरा सैयद साहब किबला मेरे साथ बंगाल में। डानकुनी जब मैं प्रोग्राम में जा रहा था तो एक जगह बस पे चढ़ने का मौका मिला। तो बस पे चढ़ा तो एक लड़की के सामने गई, दोनों सीट के बगल में जगह कितनी होती है, बस खड़ी थी। बंगाल में मैंने बोला ओ खोकी एक्टिव सोरे जा, चुप। फिर मैंने बोला खोकी एक्टिव सोरे जा, फिर कुछ नहीं, रिप्लाई नहीं। मैंने कहा खोकी एक्टिव सोरे जा, पलट कर बोला दादा अरे हमें खोकी नहीं खोखा, हमें खोकी नहीं खोखा। उस वक्त दर्द चाप दानवी की एक शेर मेरे ज़बान पे आ गई कि फैशन ने इस दौर में क्या क्या बदल दिया, कि फैशन ने इस दौर में क्या क्या बदल दिया। अरे खोखी समझ के टोका था, खोखा निकल गया। अबू हंसुम, ये हंसने का मकाम नहीं है, ये रोने का मकाम है कि आज हमारे मुस्लिम नौजवान कभी इधर छेदवाते कभी इधर छेदवाते, पता नहीं छेदवा छेदवा के क्या बनना चाहते हैं। अरे जितना चाहे एगो छेदवा या दो गो छेदवा, सब कहेगा छेदिए डाल, तो अपनी भी बेइज्जती या बाप की भी बेइज्जती। गलत बात है सैयद साहब। एक बार छेदवाओ, एक जगह छेदवाओ या 10 जगह छेदवाओ, कहेगा छेदिए लाल। तो छेदी तुम हुए लाल अपने बाप का, छेदी तुम हुए लाल अपने बाप का, तो ये कौन जाता है छेदिया के बाप का? क्या कहेगा? ये ना कहेगा छेदिया के बाप का है, अपने बाप की इज्जत को घटाने पे लगी हो। अगर वाकई में तुम मुसलमान हो, इस्लाम के शहजादे हो, तो अपने बाप की इज्जत के लिए अपने सर को कटा दो, नामोस रिसालत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। तुम अगर ऐसे गलत बिहेवियर करते हो, तुम गलत तरीके से पेश आते हो, गैर मजाक में आते हैं, क्या ये इस्लाम का तरीका है? और जब गैर मजाक उड़ाते हैं तो सिर्फ हमारा ही नहीं मेरे पैगंबर का भी मजाक उड़ाते हैं। और जो गैरतमंद मुसलमान होगा उसके दिल पे, उसके ज़बान पे बस एक ही सदा होगी कि जो जान मांगो तो जान दे दूं, जो माल मांगो तो माल दे दूं, मगर ये हमसे न होगा हरगिज़ नबी का जाहो जलाल दे। मुसलमान हो, खुशकिस्मत हो। 2200 बोली बोली जाती है यहाँ, 200 मजहब है यहाँ पर, 4200 200 मजहब है यहाँ पर, 4200 बोली बोली जाती है। इन 200 मजहबों में अल्लाह ने हम पे कितना बड़ा एहसान किया कि हमें अपने प्यारे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान वाले के घर में पैदा किया। ये इस्लाम सूजी का हलवा नहीं है जो आसानी से मिल जाए, बहुत कुर्बानी पेश की गई है। सहाबाए कराम ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम की गुलशन की आबियारी की है। और इतना ही नहीं, आप सब जानते हैं कि मेरे मुस्तफा का लाडला हज़रत इमाम हुसैन ने अपने कुंबे तक को इस्लाम की आबियारी के लिए कुर्बान किया। वाह वाह वाह। आज हमें आसानी से मिल गई है तो हम इसकी कदर नहीं करते। अच्छा सैयद साहब किबला,
माफी चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन जो आया था कोरोना, उसमें मैं एक अजब नौटंकी देखी, बात समझ में नहीं आती थी। ऐसे आम दिनों में जो मस्जिद की तरफ देखते तक नहीं थे, कभी जाते नहीं थे, कोरोना में मस्जिद किधर है? कौन मस्जिद खुली हुई है? कहां जमात हो रही है? कहां जुमा हो रहा है ना? मैं हैरत में पड़ गया, यार ये क्या हो गया? एक कोरोना के चलते सबके सब नमाजी। ए अल्लाह इस कोरोना को कायम और दायम रखे। अरे कोरोना के डर से लोग मस्जिद में जाए तो मैं तो यही चाहूंगा कि हमेशा कोरोना रहे, लेकिन ये कोरोना के डर से नहीं जा रहे थे, ये खौफ से जा रहे थे, डर से नहीं, ये कोरोना से डर करके क्यों जा रहे थे? मौत आए तो मस्जिद में आए कम से कम, और मस्जिद से सुरक्षित स्थान कौन सा है कहीं? अब जैसे ही कोरोना खत्म हो गया, लॉकडाउन खुल गया, अब कौन मस्जिद में जाए? टाइम नहीं, जल्दी से बाजार जाना है, हाउ काम आ गए। ये अल्लाह ने एक झलक दिखलाया है। तुम क्या समझते हो कि तुम नमाज नहीं पढ़ते? तुम समझते हो कि मैं नमाज नहीं पढ़ता? अरे नहीं, अरे अल्लाह ने इस काबिल ही नहीं समझा तुम्हारी पेशानी को कि वो सजदे की नहीं, रब ने तौफीक नहीं बख्शी। हमेशा दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह सब कुछ छीन ले, लेकिन सजदे की तौफीक ना छीन। औलाद को ले ले, माँ बाप को ले ले, घर बार को ले ले, सब कुछ ले ले, ए मौला मुझसे सजदे की तौफीक मत छीन। जिस दिन अल्लाह ने सजदे की तौफीक छीन ली, कहानी खत्म, स्वाहा। समझ गए? बात दूसरी तरफ चली गई। अब आइए मेन पॉइंट पे। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इधर उच्चलापि सर्ववत्सी भविष्यति जन्म, उन्हें ऊंची आवाज पसंद थी। का किन्हें उन्हीं ऊंची आवाज पसंद थी? आजकल यहाँ वाले है ना, बड़ा दावा और दलील खोजते हैं। ऐसे मंत्र में समझ में नहीं आया किन्हें ऊंची आवाज पसंद थी। काएच भी नंतरे मले चाचार जिना समान्यता, उन्हें ऊंची आवाज पसंद थी जो सबको समान नजर से देखते। का बात बनी नहीं, और वाजे करो। का महामदी तिजता सिस्सो शाखा समान्यता, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो सबको समान नजर से देखते हैं। जब ऋषि वेद व्यास की ये बात आई, मैंने कहा कारी अरशद साहब इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा कि निगाहे मुस्तफा में को गोरा है काला है, कि निगाहे मुस्तफा में को गोरा है काला है। अरे नबी से इश्क है जिसको वही तकदीर वाला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही आते जाते रहो, बैठ जाते हो यार बहुत देर तक, तो मजा नहीं आता। आते जाते रहोगे तो तुम्हारा भी ब्लड सर्कुलेशन जारी रहेगा। उनका नाम मोहम्मद होगा जो सबको समान नजर से देखेंगे। आज लोग कहते हैं इस्लामी आतंकवाद, इस्लामी दहशतगर्द। अरे ऋषि वेद व्यास ने 5,500 साल पहले कह दिया कि इस्लाम शांति वाला मजहब है। इस्लाम के संस्थापक, संचालक, वो अंतिम महर्षि, उनके नजर में न कोई नीच है न कोई ऊंच है, सब एक बराबर है, सब एक समान है। महामदिति चिता शिष्य शाखा समान्यता, उनके नजर में सब एक बराबर है, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। का अच्छा तो उनके मानने वालों को कुछ कहा जाता होगा, जो उनको मानेगा उनको क्या कहा जाएगा? अब यहीं पे बात आ गई। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुस्लिमों संस्कारम कसौरी भविष्यति, जो मुसलमान होंगे उनके संस्कार को अपनाएंगे। आगे ना 5,500 साल पहले ऋषि वेद व्यास ने कहा जो मुस्तफा के तरीके पे चलेगा वही मुसलमान होगा, जो उनके तरीके
पे चलेगा वही मुसलमान होगा। का जो उनसे बग्ज रखेगा उसका क्या होगा? का त्रिपुरा नाश या बहुमाया परप्त ना, उसका नाश हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। अब आगे उनके मानने वालों ने कहा, महाराज अच्छा ये सब कुछ तो आपने बता दिया, कुछ ऐसी विशेषता, कुछ उनका मान सम्मान, जब इतने बड़े ईश्वर का परम मित्र इस धरती पे अवतार ग्रहण कर रहे हैं तो कुछ मान सम्मान भी होगा। कहा मान सम्मान है ना, मान सम्मान है ना। का क्या है मान सम्मान? का निपश्यो इवा महादेव मुरुस्थला निवास, उनके सम्मान के लिए महादेव आए। अब महादेव से आप ये ना सोच लीजिएगा कि हमारे हिंदू भाई जो शंकर को महादेव कहते हैं, ये नहीं, ये संस्कृत का लफ्ज है। जो बस एक सवाल करता हूं आप लोगों से, पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। पटना क्या है जी? पटना को क्या कहते हैं? नगर कहते हैं ना, राजधानी तो है ये है, लेकिन क्या है? नगर है ना। कलकत्ता का है, कलकत्ता है महानगर है ना। हिंदुस्तान में कई गो महानगर है? 7-8 गो ना बउआ, 4 गो है ना, 4 गो है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, 4 गो महानगर है। हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा बचपन में पढ़े तो सो याद है। बउआ तू सा इंटर लिंटर कथी कथी करे छु ना, एमएलए ओमएलए कथी कथी, हमरा तो वो सब ना समझ में आलो। स्कूल में गए हजरत, बचपन का वाकया बोलना माजरा चाहता हूँ कि गया था, मास्टर बोला कि गाना गाना पड़ेगा, मैंने इनकार कर दिया। उसने कहा कुछ ऐसा नाजेबा जुमला अदा किया तो कुर्सी उसके सर पे 14 टाँके मेरे वालिद के पास लेकर के आया। कहा कि साहब आपका बेटा या तो गुंडा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा कि इससे लोग आपको जाने। मेरे पीर मुर्शिद का फैजान हुआ, आज इस स्टेज के लायक ये गुनहगार बन गए। बचपन से गानों से नफरत हो, माँ अगर नफरत सिखाए गाने से, बच्चा आगे चल के जरूर हाफिज कुरान बनेगा। लेकिन यहाँ तो मैया ही सीरियल देख देख करके आटा गूंदेगी, गाना सुन सुन करके चावल पकाएगी, सब्जी पकाएगी, तो वो वाला असरवा दूध में जाएगा। वही दूध पी के बच्चा जब बड़ा होगा तो बेशरम तो होबे करेगा। मेरे मुस्तफा की लाडली बेटी हजरत इमाम हसन हुसैन को दूध पिलाती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी। अरे मेरी माँ और बहनों, तुम अगर चाहती हो कि जन्नत में हजरत फातिमा के साथ रहे तो तुम भी ये तरीका अपनाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी। तो महादेव, महा यानी सरदार, देव यानी फरिश्ते, तो उनके सम्मान के लिए कौन है? महादेव यानी फरिश्तों के सरदार। कौन है? फरिश्तों के सरदार। लोग कहा मौलाना क्या बोल रहे, बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा सैयद साहब किबला से पूछ लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी हमशीरा हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे। अपनी हमशीरा हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे। अच्छा हजरत काजी साहब देखिए, वेद से मेराज साबित हो रहा है, संग्राम भविष्य पुराण से मेराज साबित, और मैं तो वेदों से इस्लाम के एक एक अरकान साबित करता हूँ। 5 अरकान है ना, एक एक अरकान साबित करता हूँ। अगर ये लोग सुनने के लिए तैयार हो तो तैयार है? माशाल्लाह। एक बार मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पे कहिए या रसूल अल्लाह। एक बार सास ससुर के नाम पे कहिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो भी माँ है ना हजरत। सब जन्नत माँ के कदमों के नीचे, बाप जन्नत का दरवाजा, तो सास ससुर के नीचे कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलिए ना भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है कुछ? है कुछ? नहीं मालूम है? अरे सास ससुर के कदमों के नीचे फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, मोटरसाइकिल है, 4 चक्का है ना हजरत, सब है ना? हा? तो उनके नाम पे सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा? एक बार और कहिए तो सास ससुर के नाम पे सुभान अल्लाह। जा
अच्छा शर्माइए नहीं, थोड़ी सी बस बेदारी के लिए मैं जुकराई नहीं करता हूँ, बस कुछ बेदारी के लिए कि लोग थोड़ा सा ताजा दम हो जाए। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने अर्ज किया कि उनके सम्मान के लिए महादेव आएंगे, तो इसको साबित कैसे किया जाए? तो आका करीम अपने हमशीरा हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे हैं, रब का हुक्म हुआ, ए जिब्रील जा जमीन पे चला जा, मेरे महबूब को मेरा पैगाम सुना। हजरत जिब्रील आते हैं, क्या देखते हैं कि आका आराम फरमा रहे हैं, आका आराम फरमा रहे, सो रहे हैं। हजरत जिब्रील परेशान हो गए, ए मौला क्या करूं, हाथ लगा करके नहीं जगा सकता, बेअदबी होगी, आवाज नहीं दे सकता, गुस्ताखी होगी, नबी की बारगाह में आवाज ऊंची करने की इजाजत नहीं। उलमा मौजूद है, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद है, पूछ लीजिएगा, हकीकत है ना। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौती नबी, है कि नहीं? नबी की बारगाह में ऊंची आवाज नहीं। हजरत जिब्रील परेशान है, मौला क्या करूं, कैसे जगाऊं, बात समझ में नहीं आती। रब का हुक्म हुआ है, जिब्रील क्यों परेशान हो? अरे मैंने इसी दिन के लिए तेरे होठ कापूरी बनाए, अपने कापूरी होठ मेरे महबूब के तलवे से लगा दे, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। और जैसे ही ऋषि वेद व्यास ने अपने कापूरी होठ नबी के तलवे से लगा दिए, कारी अरशद साहब पुकार उठे, क्या कि सोए भयो दिल उनका जागता है। सुनेंगे सुनेंगे, पूरा सुना दो इसको, कि सोए दिल उनका जागता है, तलवों से उनकी क़ुदसी पेशानी मल रहा, और आंखें खुली तो बोले जिब्रील कहिए क्या है। मेरे आका बेदार हुए, बोले जिब्रील क्या बात है, कि आंखें खुली तो बोले जिब्रील कहिए क्या है। अरे जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा। आका फरमाते हैं जिब्रील चलना कैसे बताओ, मैं तो तैयार हूं। का सरकार हुक्म हो तो फरिश्तों के सरदार इजाजत तलब कर रहे हैं। फरिश्तों के सरदार, एक दफा मालूम है हजरत जिब्रील ने कहा था हजरत इब्राहिम से, ए हजरत इब्राहिम, नमरूद आपको आग के कुएं में डालना, कुछ ख्वाहिश है तो बताइए, रब की बारगाह में पेश कर दूं। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, अरे आग में जाता है अब उसका खलील। ए इब्राहिम, ए जिब्रील, अरे मैं तुझसे क्यों कहूं, जब रब मेरा खुद सुनता है, डायरेक्ट मुझसे बात करता, मैं तुझे क्यों कहूं। और यही बात जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिराज की शब जा रहे थे, तो सिदरतुल मुंतहा है, हजरत जिब्रील रुक गए, हजरत जिब्रील रुक गए कि सिदरतुल मुंतहा जब करीब आ गया, सिदरतुल मुंतहा जब करीब आ गया, बोले जिब्रील आका से ये मुद्दो क्या कि बाल भर भी अगर मैं यहाँ से बढ़ा, ये मेरे बालों पर सारे जल जाएंगे। तब वहां मेरे आका फरमाएंगे, तूने मेरे जद्दे आला से कहा था कोई ख्वाहिश बता। ए जिब्रील तू बता तेरी ख्वाहिश क्या, मैं रब की बारगाह में पेश करूंगा। हजरत जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश बस इतनी है कि जब पुलसिरात से आपकी उम्मत गुजरती हो, आपकी उम्मत परेशानी में हो, तो इतनी इजाजत ले लीजिए मेरे लिए कि वहां पर मैं अपने पर को बिछा सकूं। जिब्रील को भी आका से इतनी मोहब्बत थी कि उनकी उम्मती के लिए अपने पर को पुलसिरात पर बिछाने को तैयार। यहाँ तक वाला कहता है कि वो हमारे बराबर, कलवा के जिसका हेडलाइट है जो कहे हमारे बराबर, एक टायर पंक्चर हो गया हमारे बराबर, काला कलटा पैकर लुट्टा आईना
देखे शर्मा जाए, टूट जाए शर्म, करे ओ मेरे बराबर, हमारे बराबर। अरे तेरे बराबर होते तो तू तो था ही, एक और भेजने की जरूरत क्या थी? कैसे है? क्या मैं किसी कुरान और हदीस से नहीं बोलूंगा, आज हिंदुस्तान की धार्मिक पुस्तक से बोलता हूँ। क्या कि सुंदर कमाल मुस्काए, अरे नाम मोहम्मद जग जग छाए। कैसे है? इतने सुंदर है। संसार को जितनी सुंदरता की जरूरत है उतनी सुंदरता तो उनके तलवों में है। इसलिए मेरा रब फरमाता है, महबूब खा रहा हूं कसम तेरे तलवों की नहीं, तेरे तलवों की। और तब बरेली के इमाम पुकार उठे कि जिनके तलवों की धुवन है आबे हयात है, ओ जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। दरूद पाक पढ़े। बहुत आवाज खींच रही, तो और कुछ देर बोला जाए? इजाजत है कुछ देर और बोला जाए कि खत्म किया जाए? बोलिए इमाम साहब किबला, बोलो एक बार और मोहब्बत से जरा झूम कर दरूद पढ़िए। और इस ऐसे पढ़े, रुकिए अभी नहीं, आप लोग खाली दरूद पढ़ ले, मौलाना बोल दिया पढ़ने लगते, पढ़ने बोलिए पढ़ने। अरे क्या है रे भाई, हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि हम सबके आका अपने रोजे अनवर में जिंदा है, ये हमारा ईमान है कि नहीं? अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिएगा तो छोड़ दें हम, ज्यादा कह रहा जबरदस्ती सुनाए आपको, इतना पर तो हमारा नजराना जायज हो ही जाएगा, है ना? नहीं हो बोलेंगे तैयो मिलवे करेगा, लेकिन बोलते हैं आपकी भलाई के लिए। जिंदा और जावेद है ना? जब हम सबके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने रोजे में जिंदा है तो वो सब कुछ देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं ना? बहुत प्यारी बात है, गौर से अपने रोजे से हम सबको देख रहे हैं कि नहीं? हा? जब हमारे भाई बैसखा मारते तो आका देखते कि नहीं? हा? किसी लड़की वाले से 4 चक्का मांगते, 2 लाख 4 लाख 5 लाख मांगते, आका देखते कि नहीं? 5-5 तोला 10-10 तोला सोना मांगते, आका देखते कि नहीं? नाजायज किसी बहू पे पेट्रोल डाल करके आग लगा देते, गैस को लीक करके जला के मार देते, आका देखते कि नहीं? हफ्ते में हर हफ्ते जा करके दाढ़ी फिरवाते, आका देखते कि नहीं? बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करते, आका देखते कि नहीं? इतनी गलतियां होने के बाद भी आका हमारे लिए बद्दुआ नहीं की। हमारा फर्ज क्या है, हमें क्या चाहिए कि जब दरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो आका करीम का नूरानी जलवा अपने आंखों में बसा करके तस्वुर में मदीने के रोजे के सामने खड़े होकर के दरूद पढ़े। और आप पढ़ रहे हैं यहाँ चांदपुरा की धरती पर, लेकिन मेरे मुस्तफा मदीने से आपके दरूद को सुन रहे हैं कि नहीं? और सुन रहे तो अदब एहतराम के साथ जरा मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो वेद पुराण से मिराज साबित हो गया, हजरत जिब्रील के साथ आका गए, उनका मान सम्मान जाहिर हो गया। अब कहता है कि अच्छा एक बात बताइए, ये मान सम्मान तो है लेकिन कुछ ऐसी विशेषता बताइए जिससे लोग अचंभित हो जाए, कुछ ऐसी विशेषता बताइए जिससे लोग अचंभित हो जाए। का ऐसी विशेषता पहले सुन लो, उनके उम्मती हो। ऋषि वेद व्यास जी क्या कहते हैं? मुस्लिनो संस्कारम कसौरी भविष्यति एच.बी. नंतरे मलेचाचार्यना समानिता महामद इति चेता शिष्यो शाखा समानिता। कहा अच्छा उनके मानने वालों के लिए कुछ पैगाम है? अरे पैगाम तो ऐसा पैगाम है जो
निपश्चो इवा महादेव मुरस्थला निवासनम गंगा जलेशाय संसिनप्पा पंजगप्पा। अरे सुनो, उनका मान सम्मान ये है कि ईश्वर ने उन्हें एक ऐसी चीज उपहार दी जिसके करने से उनके मानने वाले डायरेक्ट ईश्वर से हम कलाम होंगे, गुफ्तगू करेंगे। क्या? गंगा जलेशाय संसिनप्पा पंजगप्पा। उनके मानने वालों के लिए पैगाम ये है कि गंगा की तरह पवित्र जल से वजू करेंगे, पंजगप्पा 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अभी आका आए नहीं, कुरान उतरा नहीं, 5,500 साल पहले ऋषि वेद व्यास जी बता दिए कि वो अंतिम महर्षि आएंगे तो ईश्वर उनको ये उपहार देगा उनके मानने वालों के लिए। और नमाज क्या है? सारी दुनिया की मुसीबतों पे जब आप करके कोई कहीं मददगार नहीं। एक मुजरिम को जैसे पुलिस वाला दौड़ाता है, दौड़ाते दौड़ाते जब करीब जाता है तो गन भिराता, बोला हैंड्स अप। अब कोई रास्ता नहीं भागने का, क्या कर सकते? हाथ उठा दिया, ए बाबा चुप, हैंड्स अप, हाथ उठा दिया। अब कोई चारा नहीं, चलिए सर ले चलिए। जब एक बंदा अपनी गुनाहों से आज ही जाकर के रब की बारगाह में जाता, जब कोई सहारा नहीं तो मस्जिद में जाता है, अल्लाह कोई नहीं है, अल्लाहू अकबर, हवाले कर दिया मौला तेरा। बोला क्या चाहता, क्या कहना है? का तू बहुत बड़ा है। बोला वो तो है। आगे क्या? कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तू पूरी कायनात का रब है। कहा वो तो ठीक है, और क्या? कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पे चले। यहाँ वाले अभी तक कहते हैं हजरत मुझे रास्ता दिखा, अभी तक देखबे नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी देख लिया है, चल नहीं पा रहा है, रब से फरियाद कर रहा है, मेरे मौला रास्ते पे चला। एक नहीं देखा तो पहले देखेगा, एक देख लिया है, देख तो लिया, मौला अपनी गलतियों से अपनी कोताहियों से नहीं चला था, मौला तौफीक दे दे चलने की। इसी को ऋषि वेद व्यास जी वेद में कहते हैं मही देवस्य सवितु परस्तुति वसुरता दयावान। सारी प्रशंसा उस महान देवता के लिए है जो सबसे बड़ा दयावान है। मैं सपुत्राय आसमान, ए ईश्वर मुझे सत्य मार्ग पे चला। तो कहा उनके लिए उनके पास कोई ऐसी विशेषता जो इंसान को, मानव को अचंभित कर दे। कहा हाँ ऐसी विशेषता है। कहा क्या है? कौन सी विशेषता है? कहा चंदना दिग्र बच्चा दुष्ट भावना साहरम। अरे उनके शरीर से निकला हुआ तरल पदार्थ चंदन से भी ज्यादा सुगंधित है ना हजरत? सच बात है कि नहीं? किन्नी का? हाँ, कितना महक रहा है पसीना रसूल का, पसीना रसूल का। अरे खुशबू से भर गया मदीना रसूल का, मदीना रसूल का। और जन्नत मिलेगी सबको मगर एक शर्त है, अरे पहले बसा ले दिल में करीना रसूल का, करीना रसूल का। अब जो ये कहते हैं, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, जैसे एक था ना मलून वसीम रिजवी, कुरान समझ में नहीं आया तो चला गया सनातन धर्म में। सनातन धर्म में, सनातन धर्म कहता किसको मालूम नहीं है। वो नतिया के बेटा वहां जाकर के इतना परेशान है कि अब कहता कि खुदकुशी कर लूंगा। अपनों का जो ना रहा वो कहीं का भी ना रहा। अब पैदा जहां हुआ था वहीं का नहीं रहा।
तो अपनों को छोड़ करके गया था सनातन धर्म में। सनातन धर्म क्या है? ऋषि वेद व्यास जी कहते हैं तेजी के साथ, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथम वस्तु ब्रह्म सूत्र, द्वितीय वस्तु शास्त्रांग कर्तव्य अस्ति, तृतीय वस्तु दान पान दिव्य कर्तव्य अस्ति, चतुर्थ वस्तु वरधारी, पंचम वस्तु पवित्र तीर्थ यात्रा। सनातन धर्म की व्याख्या है। इस्लाम में सनातन धर्म की बुनियाद 5 चीजों पे, इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीजों पे। पहली चीज तौहीद, उधर पहला ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म यानी पवित्र, सूत्र यानी कलमा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए। कलमा, और कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। महाभारत से इस्लाम साबित हो रहा भैया। अब कहो इस्लामी आतंकवाद, कहो इस्लामी आतंकवाद। अरे इस्लाम क्या है? ऋग्वेद में आया पित्यम चारम धर्म गोपी थाय प्रभु यसे मरुद्रनाग अचर वेरा त्रिमित्यु करिष्यामि मरुद्रनाग अश्वमात सुकुमार्यो दत्तम जगतपति असेना सदुत्तम नमस्ते यशो गुणान्विता अस्मा अल्लाह मिल्ला मित्रा वरुण दिव्यानि दत्ता इल्ला इल्ला वरुण राजा पुनर्दुदा हया मित्रस्ते जस कामः कुतार मिंद्रो महासुरिंद्रो अल्लो ज्येष्ठम परमम ब्रह्मम अल्लाह अल्लो रसूल मोहम्मद रकाबरस्य अल्लो अल्लाह। अजान भी है ग्रंथों में। अब पाबंदी लगाओगे तो पहले अपने ग्रंथ से खुरच खुरच के निकाल दो, नहीं निकल सकता। तो या तो तुम रॉन्ग नंबर हो या तो वो रॉन्ग है कि नहीं। और डरिए मत, मैं खौफ नहीं खाता। मैं मीडिया वालों को भी चैलेंज करता हूं कि अगर वाकई में सही में अपने बाप का जायज औलाद है तो मेरे साथ डिबेट कर लाल किला के मैदान में, और मैं तुझे बताऊंगा इस्लाम का अगर आतंकवाद में 0% का भी ताल्लुक होता तो सबसे पहले उस बुढ़िया की गर्दन मार दी जाती जो मेरे आका पे कीचड़ डाला करती थी, कचरा डाला करती। नहीं दिखाएगा डिबेट में, दम नहीं है। वो बिकने वाला 10-10 हजार में बिकने वाला मौलानाओं को डिबेट में बैठाता है, जो खुद भी गाली सुनता है और कौम को भी बदनाम करता है। आज दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे हमको देख करके एक सरदार जी करीब गया। अरे क्या है रे भाई? नहीं कुछ नहीं। अरे क्या है भाई? अरे कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं तो भाग क्यों रहा है? अरे तू भी दाढ़ी वाला, मैं भी दाढ़ी वाला, तू पगड़ी वाला, मैं टोपी वाला, भाग क्यों रहा है? का वो टीवी पर, अरे टीवी पर क्या सुनता है? गुरु नानक का सुन। कहा गुरु नानक हमारे सबसे बड़े गुरु। बोले तो टीवी का क्या सुनता है? गुरु नानक का सुन। का क्या सुनो गुरु नानक का? पहला नाम खुदाई का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा नानक का, दुर्गा और दादा नूर मोहम्मदी, दादा नबी रसूल और नानक खुदा दे खुद ही गए। ये इस्लाम है। और नानक जी जिसके बारे में बोल रहे हैं हम उसके गुलाम। पहला नाम खुदाई, दूसरा नाम रसूल। पहले खुदा का नाम लो, उसके बाद प्यारे रसूल, लेकिन तीजा कलमा पर नानका। सिर्फ ऐसे नाम लेने से कुछ नहीं, ऐसे नाम लेने से कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? का तीजा कलमा पर नानका, दुर्गा पोए कबूल। जब कलमा पढ़ लोगे तो तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। का किनका कलमा पढ़ो? का दादा नूर मोहम्मदी, दादा नबी रसूल, उनका कलमा पढ़ो कि कन कन में जिनका जलवा। शान अहमदी के चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। बड़ी तेजी के साथ मैं भी देख रहा हूँ कि आप लोग भी सोच रहे कि मौलाना माइक से चिपक गए हैं। अच्छा हुआ कि कुर्सी पे नहीं बैठे, न तो 2-3 घंटा बोलिए देते है ना। ये कुर्सी जिसको मिल जाती जल्दी कोई छोड़ता है क्या? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुर्सी के भूखे नहीं, हम लोग आयतल कुर्सी के भूखे। हम लोग कुर्सी वाले नहीं है, आयतल कुर्सी वाले हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने सिखलाया है कि जब तुम्हें कुर्सी मिले तो अगल बगल देख लो, क्योंकि हमसे बुजुर्ग हस्ती तो नहीं, कोई हमसे अजमत वाला तो नहीं, उसे पेश कर दो। ये हमारे बुजुर्गों का तौर तरीका है भाई। हम लोग बाअदब बानसीब है, वो लोग बेअदब बदनसीब। तो तीजा कलमा पर नानका दुर्गा
पोए कबूल। का किसका कलमा? का धागा नूर मोहम्मदी जाता नबी रसूल। अरे नानक कुदरत देख देख खुद ही गया सब भूल। मैंने कुदरत की इस शाहकार को देख करके, खुदा की इस कारीगरी को देख करके सब भूल गया कि कितना सुंदर बनाया है अपने परम मित्र को, अपने महबूब को, कितना सुंदर बनाया है। बोला अब तो नहीं डर लगता? कहा नहीं, अब नहीं डर लगता। अरे जब मेरे गुरु ने नबी के चरणों में प्रेम पुष्प अर्पित कर दिया तो उनके गुलामों से डर कैसे? अब देखिए सिख लोग मुसलमान को अपना हमदर्द मानते कि नहीं मानते? 84 के दंगों में बहुत मुसलमानों ने उसकी हेल्प की है, बात सही है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? है? नहीं तो उसने दाढ़ी क्यों रखी थी या पगड़ी क्यों, बाल को क्यों बढ़ाया था? मुसलमानों को मिटाने के लिए। लेकिन यो मुसलमान, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन पसंदीदा है तो इस्लाम। और इस्लाम के मानने वाले मुसलमान, तो पता क्या चला? ना इस्लाम मिटेगा ना मुसलमान मिटेगा। अरे जब 313 है कोई मायका मिटा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज करोड़ों है, कौन मिटाएगा? कौन मिटाएगा? लेकिन कब? जब ईमान मजबूत हो। हाँ, ईमान इतना मजबूत कि आका ने खजूर की टहनी थमा दी, कहा तलवार है। साहबी बोले हाँ तलवार। खजूर की टहनी को मेरे मुस्तफा ने कह दिया तलवार है। वो साहबी खजूर की टहनी को तलवार समझ करके मैदान जंग में चले। ऐसा ईमान होना चाहिए। जब गुरु नानक जी ने गुरु नानक ने जब अपनी प्रेम पुष्प अर्पित कर दी नबी के चरणों में, तब आए श्री तुलसीदास जी, कहा कि महाराज कुछ मुझे भी बोलने की आज्ञा दिया जाए। बस तुलसीदास की हसरत को बयान करके और यहीं से सेवा समाप्त। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, फिर मुलाकात होगी। तुलसीदास जी के पास, तुलसीदास जी गुरु नानक के पास गए, कहा महाराज कुछ मुझे भी बोलने दिया जाए। कहा बोल लो, आज मौका है, मुंह खोलो, आज मौका है। और ऐसा कुछ बोलो कि परले के दिन तक लोग तुम्हारी चर्चा करें, ऐसा कुछ बोलो। तो तुलसीदास जी ने कहा यहाँ न कुछ पक्षपात में राखू, वेद पुराण सतत मत भाजू, देश शरब वर्ग लता सोआए, सुतल भौम सुन सद्ग गुड़ाए, बिना चार विचारू अनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु दौजक ज्ञान न होई, चित्र सुंदरम तहि के सच्चारी, इनके वंश हुए बहुहारी, शंभु सम्मत कर होई, सुंदर मधे से तय तय सोई, के तुलसी भजो भजन सतगुरु, अरे बिना मोहम्मद पार न हो। अब इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेट कर दो, उसके बाद सेवा समाप्त। कि आज ना हिंदू की तरफ से बोलूंगा ना मुसलमान की तरफ से, वही बोलूंगा जो वेदों पुराण में है। वेदों पुराण की तरफ से, तो वेद पुराण में क्या है कि देश अरब वर्ग लता सोआए, देश अरब वर्ग लता सोआए, जिस दिन वो अंतिम महर्षि इस धरती पे आए। का फिर क्या हुआ? का अरब की जमीन जोहरा सितारों के मानींद जगमगाए, अरब की जमीन जोहरा सितारों के मानींद जगमगाए। और जब मैंने ये कहा बात समझ में नहीं आई। का सुन लो, जहां तारीख थी जुल्मत का दाता सख्त काला था, अरे कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और इसी को ऋषि वेद व्यास जी अपने ऋग्वेद में कहते हैं, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदा अंधिकारम निशाम अंधिकारम नाशम विधायम ही ततो दिया विवेका। लोगों के अज्ञानियों के दरमियान ज्ञान का प्रकाश बांटने कौन आए? कृत मोहम्मदा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो क्या हुआ? कहा ही ततो दया विवेका, लोगों के विवेक जागृत हो गए। लोगों के विवेक जागृत हो गए तो उससे लाभ क्या? का लाभ ये है कि पैगंबर नहीं आए थे, लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। Before the birth, a prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children. I isolate their word to the prophet, put a complete stop to this one. He is dead. Let his daughter out. For example, to others to follow. पैगंबर नहीं आए थे, लोग बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे। पैगंबर आ गए, कहा है लोगों सुनो सुनो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो। अरे ये तो रहमत है, ये तो लक्ष्मी है।
आज लोग चिल्ला चिल्ला के कहते नहीं इस्लाम में औरतों को इज्जत नहीं मिलती, इस्लाम में औरतों को इज्जत नहीं मिलती। अरे टेक द प्रीमिटिव बुक द 1400 इयर्स एगो, उठाओ 1450 साल वाली पुरानी किताब। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिस घर में बेटियां पैदा होती है वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10-10 रहमतें नाजिल होती है, 10-10 रहमतें नाजिल हुआ करती है। बस चलते चलते 2-3 शेर, उसके बाद सेवा समाप्त। इसलिए कि ये माह रबीउल अव्वल है और इसी ताल्लुक से 2 शेर। हजरत आपकी तरह तो आवाज नहीं, दुआ फरमाइएगा, कुछ अच्छा पढ़ जाओ, मोहब्बत से पढ़ रहा हूं कि मक्का से आप सब मेरे साथ कहना, झमाझम बरसे लागल। ठीक है, जब मैं हाथ उठाऊंगा था कि मक्का से झमाझम झमाझम बरसे लागल नूर, झमाझम बरसे लागल नूर। अरे आज की शब मेला लगत है अब्दुल्ला के द्वारे। अरे चांद सूरज आकाश के तारे देखे नैन पसारे। अरे खुशियां मनाए चिन्ह मनाए, खुशियां मनाए चिन्ह मनाए। अरे नगमा गाए और झमाझम झमाझम बरसे लागल नूर। रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। झमाझम बरसे लागल नूर। और एक शेर बस सेवा आखिरी करी कि कहे लगल को पार नबी से चीर के चांद दिखावा। अबू जेल आया कहा है बतावा। कहे लगल को पार नबी से चीर के चांद दिखावा। अरे काबा के मोटी में हमरे आज हमें बतलावा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे काबा के मोटी में हमरे आज हमें बतलावा। अरे धीरे बताइए टूटल सबके गुरूर, अरे टूटल सबके गुरूर। झमाझम बरसे लागल नूर, झमाझम बरसे लागल नूर, झमाझम बरसे लागल नूर। हमसे कहने में आपसे सुनने में कुछ लजिशें हो गई हो, रब की हुजूर तौबा करता हूँ। आप सब मेरे साथ पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार मोहब्बत से पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।